खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना, ये चार काम कैसे हैं जी? सामान्य। और सोचने वाली बात यह है कि कल पूज्य आचार्य जी भी संकेत कर रहे थे कि जो सामान्य कार्य हैं, हमने उन पर इतनी ताकत लगा रखी है, इतना मस्तिष्क लगा रखा है कि यदि खाने की बात करें तो कल बता रहे थे ना, सुबह के बर्तन साफ नहीं होते हैं तब तक चिंता दोपहर की है, और दोपहर के बर्तन से सिंक भरा हुआ है तब तक चिंता, जोर से बोलो, और शाम को भोजन किया नहीं कि सुबह राजमा भिगोऊं के छोले भिगोऊं कि दाल भिगो दूं कि क्या भिगो दूं। और पता लगा इसके बावजूद भी जो कल्चर बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है, देखो जी मेरा आज घर में कुछ भी बनाने का मन नहीं है, एक काम करो जल्दी से, जोर से जो बोलो, ऑर्डर कर दो या बाहर चलो। एक समय व्यक्ति बाहर से थका हारा आता था तो घर में आकर के लंबी सांस लेता था और क्या कहता था, ओहो घर में आनंद आ गया। आज क्या कह रही है देवी जी, दम घुट रहा है, बस बाहर ले चलो जल्दी से घुमाने के लिए। चीजें बदल रही हैं बड़ी तेजी के साथ। जो सामान्य चीजें हैं हमने उन पर इतनी ताकत लगा रखी है, इतनी ताकत लगा रखी है, शास्त्रकार कह रहा है ये तो सामान्य चीजें। और कितनी सामान्य, बोले इतनी सामान्य है कि इन चार कार्यों को जैसे मनुष्य करते हैं इसी प्रकार इन चार कार्यों को पशु भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो, पशु भी कर रहे हैं। अगर इन चार कार्यों पर ही मनुष्य के जीवन की सुई घूम रही है तो फिर हम में और पशुओं में कोई बड़ा अंतर, बोलो, नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको कह दूं, अगर आज के समय में, क्योंकि जिस समय महात्मा भर्तृहरि ने यह श्लोक लिखा था उस समय चीजें इस प्रकार की रही होंगी कि एक तुलना की गई होगी कि इन चार चीजों में मनुष्य और पशु बराबर हैं, ध्यान रखिएगा। पर जो हमारी वर्तमान की परिस्थिति है, अगर उस वर्तमान की परिस्थिति में हम तुलना करके देखें तो आज ये चीजें बराबर की नहीं रह गई हैं। आज मनुष्य जिस प्रकार से अपने चिंतन और मंथन को खो रहा है, ध्यान रखिएगा, आज जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर से ढांचा तो मानव वाला रह गया है, पर मानवता धीरे धीरे निकल करके, बोलो, जा रही है। अगर मानवता धीरे धीरे निकल करके न जाती तो जितने अत्याचार आज जिह्वा के नाम पर, स्वाद के नाम पर पशु पक्षियों पर हो रहे हैं उतने होते क्या, बोलो? सोचो आप जरा, पशुओं का तो भोजन 1,96,08,53,124 वर्ष पहले जो था वो आज भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। शेर पहले भी मांस खाता था, आज भी मांस खाता है। गाय पहले भी चारा खाती थी, आज भी चारा खाती, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। उनमें अपने भोजन को लेकर के कोई बोरिंगनेस भी नहीं है। वो सुबह दोपहर शाम चारा खा रहे हैं, उसको भी पूंछ हिला करके बड़े खुशी से खा रहे हैं, मानो ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हो कि प्रभु तूने हमें ये दे दिया। और जिस ईश्वर ने इतने उत्तम पदार्थ मनुष्य को दे दिए, इतनी वैरायटी में दे दिए, हम उन पर भी संतोष करके नहीं बैठे हुए, उसके बावजूद भी हमारी दृष्टि जो जल में तैर रहे हैं उन पर भी है, पकड़ो इन्हें, है जी। अच्छा, जो थल पर चल रहे हैं, जोर से बोलो, उन पर भी है। यहां तक कि जो वायु में उड़ रहे हैं, कबूतर तक को मार करके, कौओं तक को मार करके, बोलो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ना हमने जलचरों को छोड़ा, ना हमने थलचरों को छोड़ा, ना हमने वायु वालों को छोड़ा, सबको खा रहे हैं। और आप सोचो तो सही, इनका प्रमोशन कितना जबरदस्त हो रहा है। बोले अगर इनको खाओगे तो प्रोटीन मिलेंगे, ताकत मिलेगी। अच्छा, एक बात बताना आप मुझे, ये जितने भी प्रोटीन के नाम पर इन मूक प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं जी ये बॉर्डर पर जाकर के? कौन से इन्होंने आतंकवादियों को मार दिया? कौन से इन्होंने दुष्टाचारियों को मार दिया? आप सोचो तो सही, इनकी ताकत, इनका बल, बताओ कहाँ काम आ रहा है? देश के लिए काम आ रहा है, या धर्म के लिए काम आ रहा है, या संस्कृति को बचाने के लिए काम आ रहा है, या मानवता के लिए काम आ रहा है? कहीं काम नहीं आ रहा है। केवल फेसबुक पर है ये बल दिखाने वाले, प्रोटीन खाने वाले, वही इनकी दुनिया है, वो दिखावट की दुनिया। ये सारी ताकत अपनी केवल वहां दिखा रहे हैं, पिक्चर डाल डाल के। पर जिनके भोजन में, ध्यान रखिएगा, शाकाहार शामिल था,
चाहे वो आपके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, ताकत की कोई कमी तो नहीं थी? जोर से बोलो, कोई कमी थी क्या? राजा जनक का पिनाक धनुष कैसा था? ऐसा था कि बड़े बड़े योद्धा जो अपने आप को मानते थे, उसको उठाना तो बहुत दूर की बात है, उस धनुष को हिला तक भी, बोलो। और जो कंदमूल फल खाने वाले थे, है ना, ये मत सोचना कि जिस समय वो विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो माता कौशल्या ने उनको 5 किलो घी बांध करके दे दिया था, ऐसा नहीं है जी, प्रोटीन के डब्बे दे दियो, ऐसा भी नहीं था। ऋषि मुनि जो जंगल में कंदमूल फल खाते थे, आज भी उबला हुआ, पूज्य आचार्य जी बैठे हुए एक जगह, मुझे बताया आयोजकों ने आचार्य जी ने भोजन नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, भूख नहीं होगी, शाम को कर लेंगे। बोले जी शाम को भी नहीं किया। अगले दिन मैं गई, मैंने देखा आचार्य जी फल लेके बैठे हुए थोड़े से। मैंने कहा आचार्य जी क्या कर रहे हो? बोले भोजन कर रहा हूं। अरे मैंने कहा भोजन थोड़ी ना, ये तो फल है। बोले मेरा तो भोजन ही यही है ना। तो वो ऋषि मुनि भी कंदमूल फल खाने वाले थे। और आप विचार करके देखना, चिंतन करके देखना, जिन्होंने उन्हीं के साथ बैठ करके कंदमूल फल खाए, जिस धनुष को दूसरे लोग हिला तक नहीं पाए, श्री रामचंद्र जी ने सहज भाव से उस धनुष को उठा भी लिया, प्रत्यंचा चढ़ा भी दी, और जैसे ही डोरी खींचने लगे तुरंत धनुष के टूट करके बीच से 2 टुकड़े हो गए। तालियां मत बजाना, नहीं तो अभी तुम्हारे मोबाइल से तुरंत जीएसटी कट जाएगी। धन्यवाद। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, आप चिंतन कीजिएगा, भगवान योगीराज कृष्ण, अच्छा उनका जो सुदर्शन चक्र है, वो जिसको एक उंगली पर उठाते हैं, उसको हर कोई उठा सकता था क्या? जोर से बोलो। अच्छा हनुमान जी की जो गदा है, उस गदा को हर कोई चला सकता था क्या? एक बात कह दूं, जिस समय युद्ध चल रहा था तो कहते हैं एक दिन वो आया जब रावण उधर से युद्ध लड़ने के लिए आया, तो इधर से हनुमान जी को भेजा गया मुख्य युद्ध लड़ने के लिए। और जब हनुमान जी का और रावण का युद्ध हुआ तो कहा जाता है हनुमान जी ने एक मुक्का बना करके रावण की छाती में मारा और रावण घिसट करके दूर जाकर के पड़ा। और जब दूर जाकर के रावण पड़ा तो रावण ने उठते ही एक बात कही थी, हनुमान मैं तुम्हारी जन्मदात्री को नमन करता हूं, जिसने इतने वीर योद्धा को पैदा किया कि जिसके एक मुक्के से रावण इतनी दूर जाकर के पड़ा है। आज तक मैंने ऐसा बल किसी के अंदर देखा नहीं, इसीलिए तो अतुलित बल धामा कहा जाता है उनको। तो जानते हो हनुमान जी ने क्या कहा था? रावण तुम तो मेरी प्रशंसा कर रहे हो कि मैंने इतना बल किसी में देखा नहीं, पर मुझे अपने आज आप पर लाज आ रही है कि मेरे एक मुक्के को खा करके भी तू जिंदा कैसे बचा हुआ है, तू जीवित कैसे खड़ा हुआ है, तू मरा क्यों नहीं अब तक? आप चिंतन करना। अच्छा हनुमान जी का भोजन कैसा था माताओं बंधुओं? शाकाहारी या मांसाहारी? जोर से बोलो। और उनकी वो ताकत सेवा में लगी। रामचंद्र जी का भोजन शाकाहार, उनकी वो ताकत धर्म को स्थापित करने में लगी। भगवान कृष्ण जी का भोजन शाकाहार, उनकी वो ताकत धर्म की स्थापना करने में लगी। और ये जितने भी प्रोटीन के नाम पर मूक प्राणियों को दुख दे रहे हैं, आप चिंतन करना, बताओ इनकी ताकत कहां लग रही है? आइए समय हुआ, बस मैं 2 लाइन कह दूं आप लोगों के सामने कि कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कि कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कि पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। अरे पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। कंदमूल खाने वालों से, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे। पौरुष जैसे
को नमन सिकंदर करते थे। पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। हाँ, पौरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। हाँ, नमन सिकंदर करते थे। हाँ, नमन सिकंदर करते थे। तो ये जो भोजन की बात है, मनुष्य ने अपने समस्त नियमों को ध्वस्त कर दिया। पशु आज भी अपने नियम पर कायम है। अगर देखा जाए तो पशु ही हमसे अच्छे हैं। इन 4 चीजों पर हमारा इतना ध्यान है कि जो मुख्य उद्देश्य जीवन का था वो तो हमने छोड़ दिया। आचार्य जी ने संकेत किया था, मेरी इच्छा थी उस विषय पर बोलने की, पर कल बोलूंगी कि आओ सामान्य कार्यों से बाहर निकल करके विशेष कार्यों की ओर बढ़ना है। नहीं तो बांग्लादेश जो आज बना हुआ है, भारत में ये घटनाएं घटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए थोड़ा सा चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। संकेत कर रही हूं, कल इसको पूरा करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति।